श्री कृष्ण। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज है डायबिटीज़ की। डायबिटीज़, आप बहुत सारे वीडियो आपने देखे, डायबिटीज़ का बहुत प्रॉब्लम है दुनिया में। देखिए, बहुत सारे ऐसी किंवदंतियाँ हैं अलग अलग, पर मैं आज आपको एक ऐसा फार्मूला बनाऊंगा डायबिटीज़ के लिए, जिससे कि आपकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल में आएगी और आपका खर्चा भी, और साथ में आपका स्टाइल भी, और साथ में आपके शौक़ भी, और शहंशाह भोजन। आप कोई भी सब्जी खाते हैं, खाइए। और कितनी सब्जियां खाते हैं आप? 2, 3, 4 आइटम खाइए। दाल सब्जी खाइए, चटनी खाइए। पर डायबिटीज़ के लिए जो चीज़ें जो भी आप खाते हैं सब्जियों के रूप में, आप ये सोचिए कि डायबिटीज़ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। आप कुछ भी खा रहे हैं, डायबिटीज़ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। एक बार डायबिटीज़ आया, इंसुलिन की कमी हो गई, तो फिर आप कुछ भी खाते हैं तो उससे डायबिटीज़ बढ़ेगा। एक आध 2 चीज़ छोड़ दो, जैसे नीम है, कड़ी पत्ता है, खीरा है, इन चीज़ों को छोड़ दो, फिर डायबिटीज़ आपका हर चीज़ से बढ़ता है। आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, और अनेक सब्जियां खाते हैं, अरबी खाते हैं, आलू खाते हैं, और खीर खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, तो आप बच नहीं सकते उससे, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इसीलिए हर चीज़ आपकी बॉडी को एनर्जी के रूप में, डायबिटीज़ यानी कि शुगर ही। तो अब कैसे करें? तो मैंने कहा ना, आप कैसा भी भोजन करो, कुछ भी खाओ, पर डायबिटीज़ भोजन से ना बढ़े। जो डायबिटीज़ है वो तो है ही, पर वो और जो अप करती है 3 घंटे में, वो अप ना करे, डायबिटीज़ बढ़े ना, तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला भी, और साथ में एक डिश भी आपकी थाली में ज़्यादा हो जाती है। मेरे कहने से देखिए क्या होता है कि हम कच्चा करेला खाते हैं तो वो एसिड बनाता है, एसिडिटी बना देता है किसी किसी को, और कभी कभी वो आंतों के अंदर भी इन्फेक्शन पैदा कर देता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कड़क होता है और उसमें बहुत ज़्यादा एसिडिक मात्रा भी होती है, तो नहीं पचता कच्चा। तो फिर हम क्या करते हैं, उसका गुणधर्म बदलते हैं। आप मेरे कहने से रोज़ाना अपने भोजन में करेले की भुजिया ऐड करो रोज़ाना भोजन में, तो उसका क्या होगा, एक स्वाद, तकलीफ, आनंद देगा, स्वाद, अलग से स्वाद, और कड़वा नहीं रहेगा, और टेस्टी। और पूरे भोजन में करते करते आप आराम से 1 कटोरी खा सकते हैं, क्योंकि भुजिया जो है वो एक तरह कड़क हो जाती है। भुजिया का मतलब 2 प्रकार हैं, एक तो तेल में, घी में तलते हैं ना, मैं वो नहीं सिखा रहा आपको। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि करेले को काट लें, और काट के करेले को कहीं सुखा लें। करेले को लाइए, करेले को, और उसे काटो, और काट के उसे सुखा लो। और सुखाने के बाद जब भी आप भर के रख लो, वो ख़राब नहीं होगा, लंबे समय रहेगा। तो एक तो ये करेला पापड़ का काम करेगा, चिप्स का काम करेगा, और साथ में आपकी शुगर को, खाना खाते समय जो शुगर बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा, खाना खाने के बाद जो शुगर बढ़ेगा वो कभी नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आवश्यकता क्या है कि आपको वो जो करेले का मैंने बताया, तो साल भर के लिए 5 किलो करेला काट लो, और उनको काट के सुखा के रख लो। उसमें से रोज़ाना 10 से 15 पीस आप तवा लीजिए, तवे के ऊपर थोड़ा सा 2 बूंद घी चुपड़ दीजिए, और उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक सेंधा डालिए, और उसको ऐसे सेक लीजिए। सेक करके खाने के साथ उसे ऐड कीजिए। फिर देखिए आप शुगर खाना खाने के बाद नापते जाइए। आपका भूखे पेट जो शुगर है, उतना ही शुगर खाना खाने के बाद आएगा। ये करेले का जो बीज है, करेला जो सूखा है, इसमें बहुत ज़्यादा पावर पैदा होता है इंसुलिन बनाने का। तो आप ज़रूर मेरे कहने से करेले की सूखी भुजिया खाएंगे, तो आपका खाने के बाद जो शुगर बढ़ता है वो नहीं बढ़ेगा। अर्थात मैं कहना ये चाहता हूँ कि भोजन के बाद जो शुगर बढ़ता है वो कभी नहीं बढ़ेगा, अगर आप एक चीज़ खाने में ऐड कर लोगे तो।